मैं सेल्वी के चंद्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, क्या जीवात्मा के कर्मों को माफ़ किया जा सकता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो हमारे जितने वीडियोस होते हैं वो यूं ही आ जाता है मन में, तो बना ही लेते हैं। और जो हमें एक्सपीरियंस होता है, जो सोच करके और चीज़ों को समझ करके जो पता लगता है, वो आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो बात यह है कि जो टॉपिक है वो टॉपिक है, क्या जीवात्मा के कर्मों को माफ़ किया जा सकता है। जीवात्मा से मतलब ये है कि हमारी सोल, जो सोल जिसे आत्मा एक तरह से कहा जाता है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, और जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं उन सब के अंदर ये अज्यूम किया जाता है कि आत्मा होगी। इवन यहाँ तक कि आप यूं समझिए कि पेड़ पौधे और ये सब चीज़ें हैं, इनके अंदर भी आत्मा को अज्यूम किया जा सकता है कि हाँ होता है, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि इनके अंदर भी आत्मा है। जैसे मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि जब हम पढ़ते थे, और ऐसा लगता था कि केवल जो इंसान होते होंगे उनके ही अंदर आत्मा होती है, सोल होती है, क्योंकि वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे आगे बढ़े तो जो जानवर वगैरह होते हैं वो भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे होता है ना कि उनको बुलाओ तो वो आ जाते हैं, उधर भेजो तो वो चले जाते हैं, कुछ समझाओ तो समझ लेते हैं। इसका मतलब उनके अंदर वो सेंसर तो है ही, ठंडा गर्म महसूस करने का उनके अंदर दिमाग भी है, और वो सोल तो है ही, क्योंकि एक दिन जब वो मर जाते हैं तो फिर वो सोल निकल जाती है। तो ये तो जो जीवित जैसे एक तरह से कहा जाता है, जैसे लिविंग जो थिंग्स हो गई। अब दूसरी तरफ ये बात आती है कि जो एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि वो लिविंग नहीं है ना। मतलब जैसे पेड़ पौधे समझ लीजिए आप, तो पेड़ पौधों के अंदर क्या सोल है? ऐसा लगता है कि है। कैसे? एक जब हम बचपन में छोटे थे तो एक फूल एक तरह से होते थे, तो उसमें पीले पीले से फूल लगते थे। एग्जैक्टली नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो फूल होते थे उसमें पीले पीले, और उसमें एक ऐसे हर्ट की तरह के पत्ते होते थे, ऐसे पत्ते। तो वो जब सूरज आता है सुबह तो वो ऐसे हो जाते थे, हाथ मतलब खुल जाते थे उनके, और जब शाम होती थी तो वो फिर ऐसे चुप हो जाते थे, है ना। तो वो काम था उनका, सूरज आने पे वो ऐसे हो जाएंगे और शाम होने पे ही ऐसे हो जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस होने के लिए, प्रकाश संश्लेषण जिसमें वो अपना खाना बनाते हैं, उसके लिए वो ऐसे हो जाते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिले, और फिर रात को फिर वो एक तरह से बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब थोड़ा सा मिक्स कीजिए साइंस और दर्शन को, है ना, फिलॉसफी एक तरह से आप जिसे कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करें तो जो भी चीज बीज से उत्पन्न हो रही है, जो भी चीज बीज से उत्पन्न हो रही है, उसमें सोल तो है ही ना एक तरह से, क्योंकि बीज पड़ा, उसके बाद वो बड़ा और बड़ा हुआ, उसके बाद उसमें फिर से बीज, यानी कि अपने को डुप्लीकेट ही तो कर रहे हैं सब। हम भी अपने आप को डुप्लीकेट ही कर रहे हैं, है ना। मेरे फादर थे, मैं हूं, हमारे बच्चे हैं आगे, फिर उनके, फिर इस तरह से सारे लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो वो भी तो अपने आप को डुप्लीकेट कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है, वो बोलने। अच्छा, कई जगह अगर कुछ लोगों को पता होगा, कई ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो ऐसे चुपचाप रहते बैठे हुए, और या इस तरह से रहते हैं कि उसमें कोई कीट पतंगा अंदर चला गया और उसको पकड़ करके उसको वो खा लेते हैं। इस तरह से भी होता है। तो जाहिर सी बात है उनमें भी सोल है ना, क्योंकि बीज फिर हुआ, फिर वहां, और वो फिर एक तरह से उनका भी जीवन चक्र एक तरह से चलता जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या जो हमारे जाने अनजाने में, कुछ लोग जान के, कुछ लोग अनजान के, है ना, जो गलत काम एक तरह से हो जाता है। गलत काम इन द सेंस ये है कि जो जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है, जिससे हमारी वजह से किसी को ठेस पहुंचती है, तो गलत काम ही तो है भाई। हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये तो गलत है एक तरह से, यानी कि जिस आपका वो कर्म, वो काम जिसकी वजह से कोई हर्ट होता है, उसे अच्छा नहीं लगता, वो हर्ट होता है एक तरह से, है ना, और उसके मुंह से
एक आह निकलती है कि नहीं यार मेरे साथ तो गलत हुआ। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी ने आपसे ये कहे कि पैसे दे मेरे को, है, और आपने उसे नहीं दिए तो वो हर्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन आपने उसके साथ में इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, बूझ करके या फिर जानबूझ करके अगर आपने किया हो और वो हर्ट हो गया, एक तरह से आपने एक पत्थर फेंका और वो पत्थर उसे लग गया तो उसे तो खून तो आएगा ही ना, है ना। तो इस तरह का तो आपने गलत कर दिया, काम खराब हो गया ना एक तरह से। तो क्या इसको भूला जा सकता है? इस तरह से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिंदगी में, बहुत बचपन से लेकर के आगे तक। और हर कोई, सपोज कीजिए कि कोई डॉग है, कुत्ता है, और वो कुत्ता कहीं जा रहा है, और उसके दिमाग में है उसने किसी को काट लिया, दूसरे को हर्ट कर लिया, तो उसने तो कुछ नहीं, कई बार कर लेते हैं इस तरह का, है ना। ये कोई बच्चा उधर से जा रहा था या कोई आदमी जा रहा था, उसने उसे काट लिया। तो क्या वो जो उसका कर्म है, क्या उसे भूला जा सकता है? उसे भुलाया जा सकता है या फिर उसे समाप्त किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, इस दुनिया के अंदर जो हमें समझ में आया, सीधा सीधा हिसाब है, प्लस माइनस। जैसे बैंक में अकाउंट होता है, तो बैंक में हम जब पैसे जमा करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाता है ना, और जब हम वहां से लेते हैं तो फिर वो डेबिट हो जाता है ना। तो आप यूं सोच के देखिए कि जब जब हम गलत काम करेंगे, बूझ करके या फिर जानबूझ करके, यूं समझिए जाने और अनजाने में, जब जब हम कुछ गलत करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस। और जब जब हम कुछ अच्छा करेंगे वो हो जाएगा हमारा प्लस। अब आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में प्लस है और माइनस भी है, ठीक है। तो माइनस में चला गया, वो आपने देना है बैंक को, तो क्या करेगा बैंक? फोन करेगा, रिकवरी एजेंट भेजेगा, या जैसे भी करके होगा वो आपसे वसूल करेगा, क्योंकि वो देना ही है, उसे तो भूल नहीं सकते ना आप। आपने नहीं दिया तो फिर वो चाहे जो उसके अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी है या जैसे भी करके वो वसूलित होगी, वो भूला नहीं जा सकता, है ना। वो आपको रिपे करना ही करना है। और अगर आपके पैसे वहां बैंक में है, क्रेडिट आपने करवाया हुआ और वो जमा है, तो वो वहां लेने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। यानी कि जब जब हम या कोई और अच्छे काम जब हम करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, जब जब गलत करेंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे। अभी कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लग रहा है कि क्या ये जीवात्मा या इस तरह से की बात। देखिए, जो लोग शायद मेरी उम्र या मेरी उम्र से थोड़ा ऊपर जो निकल गए होंगे, वो शायद इस तरफ सोच रहे होंगे। कई बार मन में आता है, पहले से भी सोचते थे कि क्या चक्कर है, सब गड़बड़ झाला, है ना। या ऐसा हो सकता, क्यों, मतलब आप सब कुछ अच्छा करते हो फिर भी आपके साथ में गलत हो रहा है। कुछ लोग सब गलत गलत कर रहे हैं फिर भी उनके साथ में अच्छा हो रहा है ना। कोई बहुत कर रहा है मेहनत, उसका नहीं हो रहा है। कोई थोड़ा सा कर भी नहीं रहा है, उसका होता ही जा रहा है। चक्कर क्या है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने ये था कि वो बड़ा अच्छा आदमी था, है ना, और वो बड़ा दुनिया में सबकी मदद की, फलाना किया, ढिमकाना किया, उसका देखिए कुछ वो नहीं हुआ। कई लोग ये हुआ कि उसने इसका भी मारा, उसका भी मारा, इसका खींच लिया, उसका कर लिया, बड़ा अच्छा चल रहा है। तो समझ में नहीं आती बात, है ना। आपको ये लगेगा कि अच्छा यार गड़बड़ हो रही है तो मैं कुछ अच्छा अच्छा करके जाऊं। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, नहीं वो हो पाता है। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है? तो मन में आता है क्या किया जाए, तो फिर भटकते हैं इधर उधर, जहां भी जैसे भी जो हो सकता हो, है ना, कि जैसे भी जो करके क्या क्या। कई लोग कहते हैं कि ऐसे माफी मिल जाए, ये हो जाए, भूल जाए, फलाना कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, वो कर दिया। आप पूछ समझिए खुद से कि आप एक जज हो, जज, और आप जज हो, आपका जो खास आपका ही कोई बेटा है या बेटी है या जो भी कोई रिश्तेदार वगैरह है, और वो आपके पास में उधर आया कोई क्राइम करके, है ना, उससे कोई अपराध हो गया और वो आपके पास में आया और आप जज हो। अब उसको सजा सुनानी है, जज तो आप हो, तो आप क्या करोगे? दो काम हो सकते हैं आपसे, या तो आप रिजाइन कर दो कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सजा सुना सकता, और या तो फिर आपको सजा उसको देनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते आप। द सेम थिंग हैपन्स हियर, ऐसा ही होता है ना। आप ईश्वर कह लीजिए,
भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, जो मर्जी आप कह लीजिए, उनके पास भी ऐसा है। आप जाएंगे, आप बोलेंगे, तो वो जो आपका जो प्लस माइनस है ना, वो तो होगा ही होगा, है ना। वो उसका हिसाब होना ही होना है। अगर आपने गलत कर करके ढीली लगाई है, अब माइनस आपका बहुत है, लोन है, वो तो चुकाना ही है। और अगर आपका प्लस है तो वो आपको मिलना ही मिलना है। होता है चक्कर क्या कि कई बार आदमी, यूं भी बात होती है कि यूं भी सुना जाता है कि कुछ नहीं होता है, सब बकवासबाजी है बात करने की, मेहनत कीजिए, हो जाएगा काम, है ना। कई बार ऐसा भी मन में आता है, हमारे भी और आपके भी मन में आता होगा। तो एक कहानी है जहां पे अभिमन्यु, है ना, महाभारत के अंदर एक अभिमन्यु एक कैरेक्टर है। तो वो बड़ा पराक्रमी और बड़े अच्छे से लड़ने वाला, तो वो जाता है और वो जो चक्रव्यूह उनका होता है, चक्रव्यूह वो एक घिरा सा, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं और वो उसमें भेजा जाता है कि तुमने इनको हराना है। बहुत बढ़िया से लड़ता है, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर आपको स्टोरी पता नहीं है तो आप चेक कर लीजिएगा, महाभारत का जो है चक्रव्यूह कांड वगैरह, जिसमें अभिमन्यु वहां पे जाता है। तो वो बहुत बेहतरीन ढंग से लड़ता है, उसकी लड़ाई में कोई मेहनत की कमी नहीं है ना। उस कहानी के अंदर तो ये भी है कि जब वो पेट में था उस टाइम पे ही उसने सुन लिया था वो टेक्निक कि कैसे उसके अंदर घुसा जाता है, लेकिन वो तोड़ने वाली कहानी नहीं सुन पाया तब तक, वो उसकी मम्मी को नींद आ गई वगैरह वगैरह, वो कहानी एक अलग बात है ना। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बेहतरीन लड़ा, है ना। अब वो लड़ रहा है, आप इमेजिन करके देखिए, और चारों तरफ से बाकी उसमें वो जितने भी उनके योद्धा थे वो उसको वो कर रहे हैं। अभी क्या होगा सोच के देखिए आप, 15-16 लोग हैं चारों तरफ से, वो आपके अगेंस्ट वो कर रहे हैं। आप कितना बेहतरीन क्यों ना लड़ो, अल्टीमेटली हार तो आपकी होनी है ना, क्योंकि वो सारे के सारे आप पे इंप्रेशन कह लीजिए या फैक्ट कह लीजिए वो डाल रहे हैं, और आप बेहतरीन लड़े। अभी होगा क्या, आप ये कहेंगे तो फिर क्या लड़ना नहीं चाहिए था उसे? नहीं, उसने अपना कर्म किया। द सेम वे जब हम भी कुछ करते हैं ना, या आप भी कुछ करते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन एक तरह से करते हैं, हम भी उस अभिमन्यु की तरह हैं, हम बेहतरीन कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो जो चारों तरफ से, खैर स्टोरी में तो वहां पे वो बाकी के लोग थे, है ना, यहां पे वो आपके जो कर्म है ना, जो गड़बड़ किया है पहले, वो है, और वो इंप्रेशन है। किसी का आपने तब गड़बड़ किया वो भी है, तब गड़बड़ किया वो भी है, तब हम वो गड़बड़ किया वो, अब वो सारे के सारे इंप्रेशन में है ना। अपना मौका, क्योंकि हिसाब तो होगा बराबर, अब वो बीच में आप कर रहे हो, अब आप जितने मर्जी कर लो, जब तक उन सब का हिसाब नहीं हुआ ना तब तक फंसे ही रहोगे। और कई बार क्या होता है कि एक बिल्कुल सा एक आदमी होता है जिसे कुछ नहीं पता, सपोज कीजिए, और वो आ गया, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि वो फटाफट 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 निकलता रहेगा बेहतरीन जीवन में सब कुछ। परिस्थितियां कहते हैं ना कि परिस्थितियां अनुकूल, या आप यूं कह सकते हैं कि लक जैसे उसके साथ में होता है। वो लक कुछ नहीं, वही लक है कि चीजें सब पॉजिटिव फेवर में, अब वो फेवर, जैसे कहते हैं ना कि चीजें फेवर में थी, चीजें फेवर में क्यों थी भाई, कुछ तो रीजन था होगा ना। चीजें फेवर में इसलिए थी कि जो उसके जो पहले के जो काम है ना वो पॉजिटिव उसमें अब वो क्या है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नहीं, फिर उसका हिसाब वगैरह चलता रहता है। तो अब ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम करेगा, या यूं समझ लीजिए कि जीवात्मा के कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम करेगा। हमारा काम ये होना चाहिए कि हम, अब जो हो गया वो तो हो गया, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो है ना, वो तो चला गया, जिस पे कंट्रोल, आप यूं समझ लीजिए भूल हो गई, गलती हो गई, जो कुछ भी हुआ हमें पता भी नहीं है क्या हुआ। अभी ये जो इस बार जो आपके साथ में हो रहा है, इस जन्म में शायद आपके साथ में हो रहा है, उस पर आपका कोई कंट्रोल थोड़ी नहीं है। वो तो पहले से ही कई बार होता है ना कि आदमी पैदा होते ही अब वो पैदा होते ही कई बहुत अच्छी जगह हो जाते हैं, कोई बहुत खराब, कई का जो टाइम है बहुत खराब शुरू हो जाता है पैदा होते ही, है ना। बुरी जगह पैदा हो, बुरी जगह इन द सेंस ये है कि
ऐसी जगह कि जहां पे दिक्कतें ही हैं, है ना। कोई बहुत बढ़िया जगह है कि जहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। वैसी प्रॉब्लम एक तरह से कि जो आम जनता को जो एक तरह से प्रॉब्लम जो होती है वो उस तरह की नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो पहले क्या है, उस पर तो कंट्रोल ना आप करना, हमें याद है। लेकिन कहते हैं ना, जहां आंख खुली वहीं सवेरा। हमें समझ में आ गया, यानी अगर इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है तो क्या हो सकता है? खंगालिए अपने आप को। तो वो जो काम है, जो वो पहले वाले, वो तो हो गए। अब मुझे समझ में आ गया कि यार अब तो नहीं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि कभी भी जाने हो चाहे अनजाने हो, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कोई दूसरा हर्ट हो। किसी दूसरे को हर्ट करना ही नहीं है ना। मतलब कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे वो ये कहे सामने वाला कि देख मेरे साथ तो तूने ऐसा किया है ना, तेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। कोशिश करें, दूसरे की मदद करें। इंसान है, इंसान बने, इंसानियत से रहें। क्योंकि वो बात है ना कि तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, एक दिन हो जाएंगे सारे मिट्टी। किस बात के गिले शिकवे, है ना। तुम भी समेट रहे हो, हम भी समेट रहे हैं। समेटना जरूरी है, लेकिन उतना ही समेटिए जितनी आपकी जरूरत है ना। सारा खींच करके खुद के ही पास रख लेंगे तो फिर वो गड़बड़, फिर वही होनी है फिर चीज है। कई बार हमें ये लगता है कि जो सामने वाला है ये कुछ नहीं कर सकता। कई बार हो सकता है कुछ लोग ऐसी जगह पे होते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, ये मान ले कमजोर है वो एक तरह से, और उसे कमजोर करके वो आगे बढ़ जाता है ना, क्योंकि ये कमजोर है। लेकिन वो कमजोर की दो चीजें हो सकती है, या तो उसने इसको कभी कमजोर किया होगा, या फिर आज उसको कमजोर किया। अगर उसने इसको कभी कमजोर किया होगा तो वो अपना बदला ले रहा है, और अगर वो ये आज उसको कमजोर अगर कर रहा है ना, समझ रहा है, तो फिर एक दिन उसका हिसाब होगा। ये तो फिर एक तरह से चलता ही रहेगा, है ना। ये इसके अलावा कुछ भी दूसरी चीज लगती नहीं है कि होगी, क्योंकि सारा कर्मों का ही हिसाब है। तो जब कर्मों का हमें पहले से ही एक तरह से बताया जाता था कि हाँ, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही कुछ है ना फल देगा भगवान, या जो जैसा आप समझें। क्योंकि लेकिन बाकी तो फल देगा नहीं देगा वो अलग बात है, क्योंकि बाद में फिर एक और चीज भी उसमें आई कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। अब ये बड़ा अजीब सी बात है, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। तो फिर वो कर्म करने का मतलब क्या है? भाई कर्म कर रहे हैं, बोया है तो इस उम्मीद में बो रहे हैं ना कि वो उगेगा। लेकिन जिन्होंने ये लाइन कही होगी कि कर्म करिए और फल की इच्छा मत कीजिए, एक्चुअली वहां पे भी कुछ वो क्लेरिफिकेशन एक तरह से नहीं दे पाए छोटी सी लाइन में। यह हो सकता है, ये नहीं हुआ होगा, जो भी कुछ भी इस तरह से चीजें हुई होंगी। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए। इसलिए मत कीजिए कि हो सकता है कि या तो वो आपके प्लस में जाएगा या आपको माइनस में जाएगा, है ना। अब वो बैंक मैनेजर आपको हिसाब देने नहीं आएगा। अगर वो प्लस में चला गया तो ठीक है, आपको आगे मिलेगा, और अगर वो माइनस चला गया तो फिर या तो वो आगे आएगा या तो फिर वो कट रहा है ना। तो फिर कई बार ये लगता है कि अरे ये तो बड़ी कंफ्यूजन है, ऐसे चक्कर में फंसे क्यों है? तो भाई इसी को मृत्यु लोक कहा गया। मृत्यु लोक का मतलब कि तुम इसमें उलझते ही रहोगे। अब उसके बाद में एक टर्म दूसरा आता है कि देखिए, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि जहां आप अंदर जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, बहुत अंदर तक भी चले जाइए तो कुछ बहुत सारे आगे जाकर के ना कई चीजों के जवाब तलाशना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ढूंढेंगे आप तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, है ना। तो ये इतनी बात तो क्लियर है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा, या तो हो गया होगा या तो फिर होएगा। बुरा करेंगे तो या तो फिर आप हो गया होगा, यानी कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो या तो वो अपना पहले वाला ले रहा है या तो फिर वो नया कर्ज ले रहा है। और अगर आप किसी से ले रहे हैं तो या तो अपना ले रहे हैं या फिर अपना उसको दे रहे हैं, है ना। तो क्या किया जा सकता है? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में यही है कि जब जहां जैसे हो सके हम इंसान बने। हम वो काम कतई ना करें कि जो गलत है, जो किसी के मन को ठेस पहुंचाए, है ना। इसी से हम बच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। अब फिर
ये सवाल आता है कि ठीक है जी, हमने अपने आप को कर लिया, हमने, है ना, हम कुछ बुरा नहीं करेंगे आज से, है ना, गड़बड़ कुछ नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी की मदद कर सकें, है ना, किसी को कुछ ना कुछ। अभी आप कहेंगे किसी को 2 रोटी दे सकें, तो अब वो रोटी देने में भी बड़ी दिक्कत है। और रोटी देने में दिक्कत ये कि हो सकता है वो अपना ले रहा हो, ये पर आप अपने तो दे रहे होंगे, है ना, ये भी एक तरह का चक्कर है। खैर वो एक अलग टॉपिक है ना। तो सीधा सीधा मतलब ये कि अगर आपने यूं भी समझिए, अगर आपने 2 रोटी किसी को दी भी है ना, तो वो भी आपका ऐसा नहीं कैसे चला जाएगा, आपकी मेहनत का है भाई, ऐसा थोड़ा ना चला जाएगा। या तो वो आपने उसका दिया है या आपको, क्योंकि सब कुछ गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, देना और लेना, हिसाब है पूरा, सीधा सीधा हिसाब, है ना। जैसे ऋतुएं होती हैं, आजकल गर्मी है, फिर बारिश आएगी, फिर ऐसे ऐसे करके होगा, तो वो भी इस तरह से चलता रहता है और इसी तरह से हम फंसे रहते हैं, अब वो घूमता हुआ चलता रहता है। तो फिर एक टर्म उसमें आएगा कि क्या हम यहीं घूमते रहेंगे, क्या ये चक्कर चलता रहेगा? ऑब्वियसली चलता रहेगा। जब तक आपके वो हिसाब 0 नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा, और आप एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे में चौथे में, आप या हम जो भी हैं वो चलता ही रहेगा मामला। इवन यहां तक कि जो वो पेड़ पौधे जो है ना, वहां तक भी चलता रहेगा। अभी एक चीज होगी कि तो फिर इसका मतलब है कि जो हम सब्जियां वब्जियां ये सब चीजें खाते हैं वो भी ना खाएं, क्योंकि उनमें भी कहीं ना कहीं तो प्राण है, आत्मा है। हम उन्हें काट करके, उनको तोड़ करके उनको खा जा रहे हैं, ये भी तो बिल्कुल गलत है। वो भी हम गलती कर रहे हैं एक तरह से भाई, उसके वो पत्ते तोड़ करके उनके बच्चे खा जा रहे हैं, है ना, वो तोड़ करके उनकी पत्तियां कर रहे हैं, उसको काट करके, और ये सब चीजें एक तरह से खा जा रहे हैं। वो बता नहीं सकते हैं, अलग बात है, लेकिन खा जा रहे हैं। देखिए ये आगे की बात है ना, ये आगे की बात है। ये थोड़ा सा तब होगा कि धीरे 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 एकदम, या तो ये हो सकता है कि आप आए और बिल्कुल कुछ ना खाएं। अभी आप कोई कह रहा, सोच रहा होगा मन में कि साधना में चले जाएं, है ना। भाई साधना में रहने के बाद भी ना, जो लोग साधना करते हैं वो भी आलू वालू वगैरह वगैरह कुछ ना खाते रहते हैं। या फिर हाँ, ये हो सकता है कि वो जाए और बिल्कुल आज से कि कुछ जाना ही नहीं है अंदर, है ना, और बैठ जाए। हाँ, वो एक बात हो सकती है कि बस जब समझ में आया और उसने बिल्कुल ध्यान में चला गया, और उसके बाद में कुछ लेना ही नहीं है जी, आज से छुट्टी, हम हमारा पुराना वाला हिसाब करो और बात खत्म हो गई, तो हाँ वो फिर एक शुरुआत हो सकती है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में है तो बाकी सारे हिसाब किताब, रिश्ते नाते, ये सब चीजें तो हैं तो नहीं। लेकिन चलो हम वहां तक अभी नहीं जा सकते, लेकिन अपना हिसाब कम तो कर सकते हैं। बड़े बड़े पेन नहीं होंगे ना, है ना। जो हमारे जैसे जो हैं, जो हम मनुष्य जो हैं आपस में, है ना, जो लिविंग थिंग्स एक तरह जो हमें दिख रही हैं, कम से कम उन्हें हम ठेस न पहुंचाए, है ना। कई बार कोई कुत्ता सो रहा है चलते चलते, उसे ही मजाक मजाक में लाठी मार दी, क्यों सो रहा है, ऐसे भी होता है कई बार मजाक में। गलत है, उसकी क्या गलती थी? खैर ये तो वहां की बात है। तो बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि हम जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना, कि मन वचन और कर्म से, कर्म नहीं वो वाला सीरियल वाला नहीं, मन वचन और कर्म से किसी भी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचानी है। ठेस की बात हम कर रहे हैं कि मतलब उसको आपने किसी भी तरह से आपने ठेस नहीं पहुंचा। बुरा करने की तो बात ही सोच खत्म कर लीजिए, ठेस नहीं पहुंचानी है। तो अगर हम ये करेंगे और इंसान बनेंगे, तो यकीन मानिए जो हमारा कंक्लूजन है, आप अपना अपना बैलेंस जो है ना वो पॉजिटिव में लेके जाएंगे, और वो माइनस आपका कम होता जाएगा धीरे धीरे। फटाफट तो नहीं होगा, एकदम तो नहीं होगा, बहुत टाइम लगेंगे, जन्म भी लग सकते हैं, है ना, लेकिन वो कम होगा धीरे धीरे धीरे। इंसान देखिए, बेहतरीन इंसान बनने का यही फायदा होगा। कई बार कहा जाता है ना कि हम तो सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं और सबके, भाई दुनिया में देखिए, जब कोई चीज हमारे पास में नहीं होती है ना, तब तक हमें लगता है कि वो हमें मिल जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको मिल जाता है ना आपको, उसके बाद आपको क्या लगता है? तब ऐसा लग जाता है कि बस चकाचक हो गया सब, नहीं, फिर लगता है यार इसका तो फिर मजा ही खत्म हो गया, दूसरी चीज होनी चाहिए। तो वो जो भूख है वो तो आपकी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, है ना। ये सब चीजें यही की हैं, इसे छोड़िए। तरीका यही है कि जहां तक हो सके, जितना हो सके इंसान बनिए। मन वचन कर्म से किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। हो सके तो कुछ अच्छा कीजिए,
अगर आप कर सकते हैं तो कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, ताकि लोग आपको से थैंक यू कहेंगे, वो कहेंगे आपको थैंक यू कि चलो आपने अच्छा किया है। नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, कम से कम बुरा तो मत कीजिए। तो उससे आपके ना हम चाहे आप हो चाहे हम, हमारे माइनस खत्म होते जाएंगे। और वो माइनस बिल्कुल खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन माइनस कम हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कोई नहीं, लेकिन बुरा तो नहीं कर रहे हैं, तो माइनस कम 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 कम। एक समय ऐसा आएगा कि आपका लगभग बराबर हो जाएगा, और शायद आप फिर वहां से आगे आपको कोई ऐसा मौका मिले कि आपको फिर इन चीजों में शायद भटकने की जरूरत ना पड़े, है ना। कई लोगों को ऐसा लगता है, और मुझे भी लगता था पहले, कि कहीं पे किसी से हम बोल करके या कुछ करके, है ना, जैसे भी हो सके, मतलब जैसे कई बार एक जगह मैंने सुना था कि सब कुछ वो गड़बड़ झाला करते हैं और एक बार फिर साल में जाते हैं और बोलते हैं कि बस हमारे गुनाहों की हमें माफी दे दीजिए, और उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, और उसके बाद फिर आकर के फिर उसी काम में लग जाता है ना। ऐसा हो सकता है? सोच के देखिए ना, आप बैंक से लोन लिया है और मैनेजर के पास में जाएं और बोले मैनेजर साहब माफ कर दीजिए, है ना, और ये हो गया था वो हो गया था अब हम नहीं करेंगे, तो क्या बैंक मैनेजर माफ कर देगा? नहीं। किए हुए गुनाह तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक आपसे चुकाएंगे नहीं। और ये जो मृत्यु लोक है, इसको चुकाने का एक ही तरीका है कि जैसा दर्द आपने किसी को दिया है वो दर्द खुद महसूस करना पड़ेगा, है ना। तो यही एक वजह है कि बहुत सारे लोग बहुत करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा भी करते हैं, नहीं अच्छा होता है, और बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं करते हैं, या फिर पहले से ही सब अच्छा हो गया होता है। आप ये सोचिए ना कि जिस घर में, जिस परिवार में, जिस शहर में, जिस माहौल में आप पैदा हुए, क्यों आपने बोला था क्या, लेटर बना के दिया था, आपको पूछा गया था कि इधर आओ, या मैं हूं या कोई भी है, हमसे पूछा गया, चॉइस मांगी गई थी क्या? नहीं, रैंडमली भेज दिया हमें। क्यों? अच्छा ठीक है, पहुंच गए तो फिर अब शुरुआत करें, अब तो सीख लिया हमने सब कुछ, अच्छा है ना, तो मास्टर हो गए ना, अब करो। तो क्या चीजें सब कुछ वैसी जाती हैं जैसा हम करते हैं? नहीं, फिर भी चीजें अलग हो जाती हैं। चक्कर क्या है? यही चक्कर है, प्लस एंड माइनस। सो फाइनली मैसेज ये है, समझ ये आई कि कर्म है, जो हो गए वो हो गए, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उससे तो भुगतना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब समझ में आ गया है तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो मन, वचन और कर्म से गलत हो और दूसरे को ठेस पहुंचाए। तो वो जो हमारे माइनस है ना, वो खत्म हो जाएंगे। और बहुत मुमकिन है, अब वो डिपेंड करता है कि किसका कितना लोन है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरी जिंदगी भर चुकाना पड़े, पता नहीं कई जन्म चुकाने पड़े। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीने में ही चुका दें आप, हो सकता है कम होगा किसी का, है ना। तो जब हम नहीं करेंगे ना, गलत करेंगे ही नहीं, तो अच्छा तो जब होगा तब होगा, लेकिन वो खराब तो खत्म हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका वो खराब खत्म, तो फिर उसके बाद मौजा ही मौजा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक हमें सुना और देखा। कुछ कहना हो तो कमेंट में लिख लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में। बाय बाय।